आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 18वां भाग। 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वो रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वो आशा ना पूरी होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य ना चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कमशय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी नहीं खाया था। जल्पा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आवे, तो उसे भी उसने बातों में ही टाला। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो वो उसे क्या जवाब देगा। दफ्तर में आकर वो इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वो 1 महीना भर के लिए और ना मान जाएगी। इतने दिन वो और ना बोलती तो शायद वो उससे ओऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर लूंगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा, सराफ रुपए नहीं लौटाता। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देख देख कर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वो प्रसन्न ना थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वो लड़ने के लिए घर से तैयार होकर आई है और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जल्पा ने कहा, तुम खूब आई, आज मैं भी जरा तुम्हारे साथ घूम आऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्द घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, खूब याद है। अभी सर्राफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीजों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगर के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी 1 महीने से कम में चीज तैयार ना हो, पर होगी लाजवाब, जी खुश हो जाएगा। पर रतन जरा भी ना पिघली, तिनक कर बोली, अच्छा, अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी ना हुई। आप उससे कह दीजिए मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए जरूरत नहीं। रमानाथ, 1 महीना ना लगेगा, मैं जल्दी बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने अंदाजन कह दिया था, अब थोड़ी ही कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तराश करने में लग गए। रतन, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपये लौटा दीजिए बस। सुनार मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपये इसीलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देगा। अब आप रुपये मांग रही हैं, सर्राफ रुपये नहीं लौटा सकता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों, रुपये क्यों नहीं लौटाएगा? रमानाथ, इसीलिए कि जो चीज आपके लिए बनाई है उसे वो कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद एक सी तो नहीं होती। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती। उसने देर की है, उसका दंड भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपये। आपकी यदि सर्राफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरव्वत के सबब से कुछ न कह सकते हो, तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं पता लगा लूंगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रभित होकर जमीन की ओर ताकने लगा। वो कितनी मनहूस गड़ी थी जब उसने रतन से रुपए लिए, बैठे बिठाई विपत्ति मोल ली। जल्पा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सर्राफ की दुकान पर ले जाते? चीज आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं अब चीज लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपये कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमानाथ, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊंगा। रतन, पूरे रुपये लूंगी, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपये देकर टाल दे। रमानाथ, कल आप अपने सब रुपये ले जाइएगा। ये कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उसने एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि माणिका दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंभर, और वो जो घर पर ना मिले तो? रमानाथ, मिलेंगे, इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे।
आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उसका उपयोग किया। उसके लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़े। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज्यादा है, खर्च कम, वो चाहे तो रुपए का इंतजाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी ना करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वो द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लगे होंगे। शैतान तो हैं ही, जो कहीं रमेश रुपया दे दे तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उसके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। माणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा चाहिए। आज परीक्षा हो जाएगी। आज अगर इन लोगों ने रुपये ना दिए तो फिर बात भी ना पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वो शतरंज खेलने को बुलाएं तो दौड़ा चला जाऊं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता। आखिर विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल बहुत तंग हूं, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़ कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर से मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपये लेकर दौड़े जाते। खैर, देखा जाएगा। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम ये भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार ना करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मन मुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसीलिए मुझे क्षमा करो। रमा ने इस पत्र को भी फाड़ कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह है। इतनी ही एकाग्रता से वो कदाचित आकाश की काली अभेद मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वो भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ नहीं सुनाई देता। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 18वां भाग। कहानी की और भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।